जय माता रानी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने नवरात्रि के प्रथम दिवस की पूजा विधि का वर्णन करने जा रही हूँ। आप एक बार इस तरह से माता रानी की कलश की स्थापना कर लीजिए, जवारे बो दीजिए, फिर आप आसानी से 9 दिनों तक माता रानी की पूजा कर सकते हैं। इस पूजा विधि को बताने में मुझसे कोई गलती हुई हो, चूक हुई हो तो उसके लिए माता रानी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वप्रथम जिस स्थान पर माता रानी की स्थापना करनी है, अच्छी तरह से साफ करके गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। फिर एक चौकी पर नया लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। कलश स्थापना के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 1 मुट्ठी चावल लिए हैं। चावल को आप अच्छी तरह से फैलाकर यहाँ पर अष्टदल कमल बना लीजिए। अष्टदल कमल की जगह आप केवल चावल की ढेरी के ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप आटे का चौक बनाकर उसके ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लोटा लिया है। कलश के लिए कोई भी इस तरह से तांबे, मिट्टी या फिर पीतल का लोटा ले लीजिए। उसे अच्छी तरह से साफ कर कर इस तरह से उसके कंठ में मौली को बांध दीजिए। 9 दिनों तक हमें इसी कलश की पूजा करनी है। अब हमें लोटे में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के लिए आप सिंदूर को थोड़ा सा पानी से गीला कर लीजिए और उसी से आप लोटे पर स्वास्तिक बना लीजिए। आप चाहें तो स्वास्तिक बनाने की जगह चारों ओर से लोटे को हल्दी और कुमकुम से टीका पूजा कर सकते हैं। अब उसे चावल की ढेरी के ऊपर रख दीजिए। अब हमें लोटे में थोड़ा सा गंगा जल फिर शुद्ध जल डालना है। अब यहाँ पर मैंने पूजा की जो छोटी वाली सुपारी आती है उसे लिया है, उसे डाल देना है। एक हल्दी की गांठ डालेंगे, लौंग डालेंगे, साथ ही हमें 1 रुपए का सिक्का डालना है। थोड़ी सी दूर्वा डालेंगे, आप चाहें तो फूल भी थोड़े से डाल दीजिए। अब हमें अक्षत डालना है यानी चावल डालना है। पंच पल्लव रखेंगे, आम के 5 पत्ते रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने नारियल को चूनर से अच्छी तरह से लपेट दिया है। आप चाहे तो लाल कपड़े या फिर मौली भी लपेट सकते हैं। भगवान गणेश की स्थापना के लिए थोड़ी सी चावल की ढेरी रखेंगे। उसके ऊपर हमें भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करना है। अब हमें थोड़ी सी अक्षत बीच में भी रख देने हैं। यहाँ पर हमें माता रानी की फोटो या फिर प्रतिमा को विराजमान कर देना है। माता रानी को हमें चूनर उड़ा देना है, साथ ही हमें माता रानी को माला भी पहना देना है। यदि आप जवारे बो रहे हैं तो एक साफ प्लेट ले लीजिए, उसमें हमें कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बना देना है। यदि आप जवारे नहीं बो रहे हैं तो बिना जवारे बोए भी आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिट्टी का एक पात्र ले लिया है, उसमें मैंने कलावा भी बांध दिया है। उसमें हमें साफ मिट्टी डाल देना है और उसमें हमें जवारों को छिड़क देना है। फिर से ऊपर से हमें उन्हें मिट्टी से ढक देना है, जिससे ये बहुत अच्छे से हरे भरे होकर तैयार होंगे। ऐसा करने से हरे भरे जवारे होकर तैयार होते हैं। पूजा के लिए घंटी रख लीजिए तथा जल से भरा पात्र भी रख लीजिए। माता रानी को भोग के लिए पंचमेवा जरूर से रखिए। साथ ही आप मिठाई, दूध, खीर, जिन भी चीज़ों का भोग लगा रहे हैं माता रानी के समीप रख दीजिए। माता रानी के पास थोड़ी से अक्षत रख दीजिए। उसके ऊपर हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसे हमें कांच से ढक देना है ताकि वो हवा से बुझे नहीं। पूजा की समस्त तैयारी करने के पश्चात आप आसन में अवश्य बैठिए और 3 बार जल से आचमन करने के पश्चात हाथ को फिर से एक बार धो लीजिए। अब हमें हाथ में थोड़ी सी चावल और फूल लेकर पूजा का संकल्प करना है। गणेश भगवान का, माता रानी का, सभी देवी देवतागण का इस चौकी पर आवाहन करना है। हे प्रभु जी, हे माता रानी, आप आइए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। अक्षत और फूल भगवान को समर्पित कर देना है।
भगवान जी को स्नान कराने के लिए आप फूलों से गणेश भगवान को, कलश को, माता रानी को, साथ ही हमने जो जवारे बोए हैं उसे जल के छींटे देकर स्नान करा दीजिए। स्नान के पश्चात हमने माता रानी को चूनर पहले ही समर्पित कर दी है। आप गणेश भगवान को और कलश को कलावा के रूप में वस्त्र समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात हमें भगवान जी को चंदन का तिलक लगाना है। सभी भगवान को आप चंदन से तिलक लगा दीजिए। उसके पश्चात हमें हल्दी का तिलक लगाना है। तत्पश्चात आप कुमकुम से सभी भगवान को तिलक लगा दीजिए। साथ ही हमने जो जवारे बोए हैं आप उनकी पूजा भी करते जाइए। हमें सर्वप्रथम गणेश भगवान को दूर्वा और फूल समर्पित करना है। साथ ही हमें कलश को और माता रानी को और जवारे को भी फूल समर्पित करना है। हमने जो घी का दीपक जलाया है उसकी भी हमें पूजा करते जानी है। अब हमें माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित करना है। आप थोड़े से अक्षत और फूल छिड़क कर माता रानी को सुहाग अर्पित कर दीजिए। गणेश भगवान को, सभी देवी देवतागण को फलम समर्पयामि, फल समर्पित करना है। सभी भगवान जी को हमें धूप दिखाना है। भोग लगाने के लिए जिस भी चीज़ का आप भोग लगा रहे हैं उसमें हमें 3 बार जल घुमाना है। फिर हाथ पे जल लेकर थोड़ी देर घंटी को बजाकर बोलना है, त्वमेव वस्तु गोविंद्यम तुभ्यम समर्पयामि। आपका दिया हुआ आपको समर्पित है, भोग लगाइए, भोजन ग्रहण कीजिए। 3 बार फिर से हमें भोग में जल घुमा देना है। भोग लगाने के पश्चात गणेश भगवान को, माता रानी को, कलश को, हमें सभी भगवान जी को दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा समर्पित करने के पश्चात तांबूलम समर्पयामि, पान समर्पित करना है। यदि आप होम करते हैं तो हवन में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद 3 बार जल घुमाएंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर मैंने घी गुड़ और हवन सामग्री का होम किया है। गणेश भगवान का, माता रानी का, ग्राम देवता का, कुल देवता का, सभी भगवान जी का, अपने गुरु भगवान के नाम का हमें हवन करना है। उसके पश्चात फिर से हमें हवन में 3 बार जल घुमा देना है। यदि आपने खीर पूड़ी बनाई है तो आप उसका भी भगवान को होम लगा सकते हैं। आरती करने के लिए आरती प्रज्वलित करने के पश्चात 3 बार जल घुमाएंगे, बोलेंगे शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। गणेश भगवान की, माता रानी की आरती गाएंगे। आरती संपन्न होने के पश्चात फिर से आरती में 3 बार जल घुमा देंगे। घंटे घड़ियाल की ध्वनि के साथ माता रानी की आरती करें। आप चाहें तो घी के दीपक की जगह कपूर की आरती भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान जी को आरती देंगे, घर के सभी सदस्य को आरती देंगे और स्वयं हमें आरती लेना है। अपने घर को आरती अवश्य दिखाएं। समस्त पूजा संपन्न होने के पश्चात हाथ में अक्षत और फूल लेकर हमें भगवान से क्षमा याचना करनी है। आइए सुनते हैं क्षमा याचना मंत्र। आवाहनम ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव ना जानामि, क्षमस्व परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तुमेव। हे प्रभु जी, ना मुझे देवी देवताओं को बुलाना आता है और ना ही विसर्जन करना आता है, ना मुझे पूजा करना आता है, ना ही मुझे भक्ति का ज्ञान है, ना ही मंत्रों का। मैंने आपकी जिस प्रकार पूजा की है उसे स्वीकार करें और मेरी पूजा को पूर्णता प्रदान करें। ऐसा बोलकर अक्षत और फूल भगवान के ऊपर समर्पित कर देना है। और यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों माता रानी की कथा का श्रवण करते हैं तो प्रथम दिवस हाथ में अक्षत और फूल लेकर माता रानी की कथा का श्रवण करें या फिर सुने। कथा सुनने के पश्चात अक्षत और फूल भगवान को समर्पित करें। ये कथा का श्रवण आपको आरती के पहले करना है। माता रानी को इत्र बहुत पसंद है, माता रानी को इत्र अवश्य लगाएं।
प्रतिदिन आप माता रानी का स्नान कराएं, भोग लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और आपने जो जवारे बोए हैं उनको आप हर दिन हल्के हल्के पानी के छींटे जरूर दें। आइए अब हम सब मिलकर माँ दुर्गा की आरती करें। जय माता रानी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलीवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी मैया, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। आनन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समिराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारी, महिषासुर धाती मैया, महिषासुर धाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारी, सोडित बीज हरि मैया, सोडित बीज हरि, मधु कैटभ दो मारी, मधु कैटभ दो मारी, सुर भयहीन करी। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी मैया, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योग निगावत, नृत्य करत भैरू मैया, नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता,
भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। माता रानी की 9 दिन के 9 रूपों की कथा का मैंने वर्णन किया है। आप उसे मेरे YouTube चैनल में जाकर श्रवण कर सकते हैं। इस तरह से प्रथम दिवस की पूजा का वर्णन संपन्न होता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स पर माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।